और आपने बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि कई लोग शायद शर्म के मारे पूछे भी ना, लेकिन एटलीस्ट आपने वो क्लेरिफाई करवाया था, इससे दूसरों लोगों को भी थोड़ी सी रहनुमाई और मदद मिल जाएगी। तो मैं थैंक यू सर, आपके साथ, कोई बात नहीं, यू ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ताकि मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको बताया कि ये प्रॉब्लम हुई कहाँ, शुरू कहाँ से हुई, और ये आमतौर पे होता है, तो कोई बात नहीं, दैट्स इट। मैं इसको दोबारा अब आपके सामने बिल्कुल आराम आराम से मैं इसको सुकून से बताता हूँ, बिकॉज असल मकसद है आपको सिखाना है। मैंने कोई जिम्मेदारी अदा नहीं करनी है, मैंने कोई बोझ नहीं उतारना है। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको अभी मैं सारी चीजें गाइड करता हूँ। तो व्हाट आई विल डू, मैं इन द मीन टाइम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपना मैं ऑन कर रहा हूँ, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन करने के बाद फिर देन आई विल स्विच, और उसके बाद फिर आसानी हो जाएगी, और मैं आपको वहीं पे हम चलते हैं। और ठीक थैंक है, यू सो मच सर, या कोई बात थैंक नहीं उबैद, यू डोंट नीड टू बी थैंकफुल, इतना ज्यादा थैंक यू ना बोले, बस दैट्स ओके। माशाल्लाह, अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट यू, अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। जी मिस। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। आप जो ये कह रहे हैं कि ज़ोटैरो के ऊपर जो है मैं अपने पेजेस लेकर आ जाऊँगी और फिर वो मेरे हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा। जब मैंने ट्राई किया था तो उसमें तो वो डिलीट का ऑप्शन भी देता है। मतलब अगर मैं पेज अपना कोई ले आई लेकर आ गई तो मैं उसको वापस भी डिलीट भी तो कर सकती हूँ पेपर को। हाँ, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर फिर आप लेकिन क्यों आप, कह रहे थे कि मतलब अगर आपके पास आप बहुत अब जब डाउनलोड करें तो बहुत ख़्याल से करें कि उसमें स्पेस एलोकेट हो जाती है? ओह ओके, फाइन मिस, स्पेस एलोकेट होती है, लेकिन दायरा मैं, मेरा मकसद ये है कि जब आप डाउनलोड करते हैं, और हुँ। अभी अभी चूंकि आप डिलीट भी कर सकते हैं, तो उबैद प्लीज होल्ड ऑन, मैं आई विल कम बैक टू यू। मैं अभी आपकी वाली चीज समझाता हूँ, पहले मैं जरा इनको सवाल, क्योंकि छोटा सा सवाल है, मैं इनका आंसर कर दूं। अच्छा, तो मिस होता यह है कि जब आप पेज वो अपना, सॉरी, पीडीएफ कोई भी चीज अपना डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद जब आप पहली मरतबा, चूंकि अभी आप पहली मरतबा यूज कर रहे हैं, या अभी अभी नए नए यूज कर रहे हैं, तो आपको ये फिक्र है कि मैं डिलीट भी कर सकती हूँ एवरीथिंग। लेकिन होता यह है कि जब प्रैक्टिस हो जाती है एक बार, दूसरा जब आप अपने काम में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप चीज ही वही डाउनलोड करते हैं जो आपको जरूरत होती है, और जब जरूरत होती है और फिर मजीद आपका काम बढ़ने लग जाता है। मैं ये दुआ कर सकता हूँ आप सब लोगों के लिए कि आप लोगों का काम इतना अच्छा होना शुरू हो जाए कि आप लोग फिर रिसर्च पेपर भी लिखें, तो जब रिसर्च पेपर लिखने के लिए आप आगे जाएंगे, अपना थीसिस तो करेंगे ही, तो फिर आपकी ये जगह फौरन कम होनी शुरू हो जाएगी। तो बजाय इसके कि वो जो आज से 1.5-2 साल बाद होनी है बात, मैंने उसको वक्त से पहले कह दिया है कि इसको इसको अपने दिमाग में, या इसको जो सामने मद्देनजर जरूर रखिए, उसके हिसाब से फिर ये चीज़ों को ऑफ कोर्स डिलीट कर सकते हैं। अभी तो शुरू में कुछ भी डाउनलोड हो रहा हो, वो हमें सिफ्ट करना पड़ता है, या हमें देखना पड़ता है कि कौन सा कारआमद है, कौन सा नहीं है। लेकिन जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप में, आपके काम में ज्यादा महारत पैदा होना शुरू हो जाएगी, तो आप वो चीजें ही वही डाउनलोड करेंगे जो डिलीट नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज वो काम के लिए है। और इस तरह की जब एक झिझक उतर जाएगी, झिझक आप में नहीं है, झिझक आपकी एक, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी आदत में है, इन टर्म्स ऑफ हुँ। नॉट यू स्पेशली, झिझक आदत में का मतलब है कि अभी प्रैक्टिस नहीं है। जब प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी, चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर आपका ये दिल चाहेगा मैं ये भी डाउनलोड कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये मुझे सब कारआमद नजर आ रहा है। तो उस वक्त फिर जगह आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है वो जगह कम होनी शुरू रहती है। तो वो एक्चुअली डिमिनिशिंग रिटर्न वाली बात ही है कि वो आप जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है, शुरू में वो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन वक्त ज्यादा गुजरने के बाद वो जगह जो है फिर वो कम पड़नी शुरू होती है, तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड होना शुरू हो जाता है, अल्टीमेटली वो फायदा फिर नजर नहीं आता। तो ये मैंने ठीक है सर। वक्त से पहले की एक बात बताई थी आपको। सही सर, थैंक यू सो मच। और अल्लाह करे आप उस जगह पे पहुंचे जब आप डिलीट ना कर सकें, आई विश, मेरी दुआ है। इंशाल्लाह। जी ठीक है सर, इंशाल्लाह। थैंक यू। जी, ठीक है। Ubaid, I'll come back and now I'll see what we can do. And I'm sorry, Mr. सवाल बीच में आ गया था। Anyway, so I'm sharing now again, just now, and so for example, ये Microsoft Word पे हम चलते हैं, ठीक है उबैद? आप मेरी बात सुन सकते हैं उबैद? जी सर। अच्छा, अब ये देखिए, मैं अगर यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अब कुछ भी लिख रहा हूँ, और ये एनीथिंग, प्लीज डोंट माइंड वट एवर आई एम ट्राइंग टू राइट। अब मैं यहाँ साइटेशन देना चाहता हूँ, और लेट्स से किसी एक ऑथर ने दिया है, तो व्हाट आई विल डू, मैं जोटेरो में आऊंगा, और जोटेरो में आने के बाद मैं ऐड साइटेशन में आऊंगा, और जब साइटेशन को मैं ऐड करने के लिए आऊंगा, तो ये देखिए, अब ये स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही है। एक जी सेकंड सर। होल्ड, जी एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं
वेट, सॉरी। अच्छा, तो ये अब स्क्रीन देख सकते हैं। तो होता यह है कि आप अपने मतलूबा साइटेशन स्टाइल कौन सा चूज करते हैं। अब आपने सर की बात भी सुन ली, और सर की बात अगर सुन ली तो फिर आपको पता है कि एपीए 7th एडिशन, अब उसमें भी बाज़ यूनिवर्सिटीज अभी तक एपीए 6th एडिशन को फॉलो कर रही हैं। नया जो है एपीए 7th एडिशन आ चुका है, लेट्स कंसिडर कि 7th एडिशन। अब इसमें क्या फ़र्क है? अब फिर अगेन देखेंगे, ये एक अलग दुनिया है। अब इसमें क्या फ़र्क है, ये फिर मुझे फिर कम से कम 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे लगेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो दैट इज़ अ डिफरेंट। ये फिर कभी अगर सच ने कभी ख्वाहिश का इज़हार किया सर दानिश ने, तो फिर इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सकता है। दैट्स अगेन नॉट अ बिग डील। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को मैंने पिक किया। उबैद, आपको ये समझ में आ रहा है? यस सर। और यहाँ पिक करने के बाद बाकी मैं और कोई चीज को मैं नहीं छेड़ूंगा। I'll not touch, बस सिर्फ मुझे अपना साइटेशन स्टाइल पिक करना है। अच्छा, और साइटेशन स्टाइल पिक करने के बाद I'll just simply say कि ओके। अब जब मैं ओके करूंगा तो नाउ देयर विल बी अनदर विंडो, क्योंकि अब मैंने उसको बता दिया है कि मैं किस साइटेशन स्टाइल में काम करना चाहता हूँ। तो अब जो बात मैंने लिखी है वो कौन सी बात है, वो ये सामने नीचे नजर आ रही है, देख रहे हैं ना आप? बेतुकी बात व्हाटएवर जो भी है, सॉरी से लाइक दिस। लेकिन लेट्स से ये फैन ने कही है, और मैं यहाँ फैन का नाम चूज करूंगा, और चूज करने के बाद जो है मैं यहाँ पर एंड आई जस्ट सिंपली प्रेस ओके। और जब मैं ओके करूंगा तो यहाँ फैंग अंकल का नाम आ जाएगा, राइट। और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया, और मैं यहाँ पे अब फिलहाल एक और चीज दी जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट आप लोगों के लिए, और मे बी आई डोंट नो वेदर यू गेट सरप्राइज और नॉट, तो लेकिन मुझे पता नहीं है। फॉर एग्जांपल ये मैंने टेक्स्ट दे दिया। अब वो टेक्स्ट दिया तो मुझे यहाँ साइटेशन लिखनी है और इनका यहाँ पे साइटेशन रखनी है। अब इट डजंट मेक एनी सेंस, डोंट गेट बॉदर्ड बाय द कि ये किसमें क्या क्या है। मैं फिर यहाँ पे आया, और अब मैं वहां पे नहीं जाऊंगा क्योंकि एक मरतबा बाद मैंने वो साइटेशन सेट कर दी कि मुझे वही चाहिए, बार बार वो स्क्रीन नहीं दिखाएगा। अब मैं अपने काम पे काम रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाली बात जो है वो दरवेश मोती वाली ने बोला, फाइन ओके ओके दैट्स ग्रेट। अब उसके बाद बाकी और दूसरी बात और किसने की, कोई दूसरी बात ये किसी और ने की। अब ये यहाँ पे गेन कम ओवर हेयर, और फिर यहाँ पे आया, और फिर यहाँ से ये बात की, और लेट्स से कोजिलियस ने ये बात बोली, और एक और भी है। अच्छा, अब यहाँ पे असल में आप लोगों को पैराफ्रेजिंग और दूसरी चीजें, अभी बहुत सारी चीजों की कमी है। कभी ऐसा होता है कि एक इसको, ये जो मैं साइटेशन स्टाइल आपके सामने रख रहा हूँ, फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ, इस टेस्ट की अभी जरूरत नहीं है, राइट। और ये साइटेशन स्टाइल रख रहा हूँ, वो उसमें होता यह है कि बात मैंने कह दी है, और फिर किसकी बात को मैंने पैराफ्रेज किया है, लिखा है, और ये यहाँ पे यहाँ आखिर में नाम दे दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप नाम पहले देते हैं, और नाम पहले देते हैं कि इस वाले शख्स ने ये बात बोली। तो उसके लिए फिर तरीका ये है कि नाम आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या बात बोली। नाम आपने टाइप कर लेंगे, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एहतियातन, फिलहाल कोई नाम मुझे याद नहीं है सारे, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल मैं हैंडरसन का नाम रख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, और कि हैंडरसन ने बोला, हैंडरसन एट ऑल। तो अब मैं इसको इस तरह लिखूंगा, देखिए हैंडरसन, ये भी एक तरीका है इन साइटेशन का। हैंडरसन एट के बाद एल और फुल स्टॉप कामा, या सॉरी फुल स्टॉप के बाद ब्रैकेट ओपन। अब ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये साइटेशन मुझे हैंडरसन की देनी, जो लिखा हुआ है हैंडरसन ने। तो हैंडरसन ने जो कहा है अभी, और मैं अभी लिखूंगा कि उसने क्या कहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे लिखना होगा कि हैंडरसन पर साल देना होगा, किस साल में उसने ये बात बोली थी। तो मैं जब यहाँ आऊंगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको अभी फिलहाल आपके लिए एडवांस भी है, लेकिन फिलहाल मैं एहतियातन बता रहा हूँ ये कि ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे देखिए मैंने हैंडरसन को पिक कर लिया, मैं यहाँ ओके करूंगा तो हैंडरसन नाम दे देगा, नहीं दे देगा नहीं, क्योंकि अब मैंने हाँ नाम खुद लिखा हुआ है, तो मैं ये वाला बटन इस्तेमाल करूंगा, और ये वाला बटन को मैं चेक मार्क लगाऊंगा। ये वाला बटन देख रहे हैं आप लोग? उबैद, आप देख के मुझे बता सकते हैं कि क्या नजर आया आपको, मैंने चेक मार्क किस पे लगाया? सप्रेस ऑथर पे सर। सप्रेस ऑथर का मतलब क्या हुआ कि उस ऑथर के साथ जो साल है 2018 वो लिखे वहां पे, और ये मुझे ऑथर का नाम ना दे, ठीक है। ठीक है सर। और ये एक तरीका होता है, ये भी एक इन लाइन इन टेक्स्ट साइटेशन का तरीका। अब देखिएगा मैं बताता हूँ आपको। ये जब मैंने लिख लिया तो 2018 आ गया। अब यहाँ मैं पूरा सेंटेंस मुकम्मल करूंगा कि हैंडरसन साहब ने, और हैंडरसन और दीगरे साहब ने 2018 में एक्चुअली पुट फॉरवर्डेड, अभी आमतौर पे लफ्ज इस तरह के आते हैं, पुट फॉरवर्डेड हिज पॉइंट, ठीक है, इन द स्टडी, या हिज पॉइंट नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग,
देयर पॉइंट, क्योंकि एटॉल का मतलब है एक से ज्यादा, ठीक है, देयर पॉइंट इन द स्टडी। अब बोला मैं जिस तरह सेंटेंस चाहे मर्जी बना लूं या जो कुछ भी है इस तरह की बात, तो ये चीज एडवांस है जो ऑलरेडी छोटी सी चीज थी, मैंने वहीं से कंटिन्यू किया। तो उबैद आपका सवाल और आपका जवाब आपको सब आसानी से मिल गए? जी सर, गुड, थैंक यू। I'm helpful. You're most welcome. Anybody else? Somebody would like to ask a question there? कोई चीज पूछनी है किसी ने? अच्छा चले, what I'll do, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं, अब थोड़ा सा हम एडवांस की बात करते हैं।